हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्टी वीडियो जाने पर। तो दोस्तों अभी खबर लगी है कि हमारे ही गांव में बाघ ने एक ही गौशाले के अंदर 3 जानवरों को मार दिया है। तो सभी लोग वहां जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, तो आप बने रहें और मैं दिखाऊंगा आपको कि उस बाघ ने कैसे वार कर 3 जानवरों की हत्या कर दी है। तो आप बने रहें और आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिस्टी वीडियो जाली को। तो आगे बने रहें, मैं आपको सीधे वहाँ ले चलता हूँ। तो वहाँ पर मैं पहुँचने वाला हूँ। तो जो हमारा गांव है तो जाली बंदरा है और जाली बाज़ार के ठीक सामने जो गांव है वो हमारा गांव है बंदरा। और वहाँ पर एक छोटा सा 8-10 मवास रहते हैं। उस जगह का नाम है आमगेर। तो आमगेर में ये घटना घटी है। तो आमगेर के जो दान सिंह किरौला जी हैं, तो उनके गौशाले के अंदर बाघ ने जो है 3 जानवरों की हत्या एक ही रात में कर दी है। तो मैं वहाँ पर ले चल रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ और वहाँ पर कई लोग एकत्रित हुए हैं, देखिए। तो वहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, और ये कुछ दिन पहले इस गौशाले में एक जानवर को मारा था बाघ ने। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा भी उखाड़ के फेंक दिया था उसने। और वो फिर जानवर हमने यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया। अब क्या करें, मजबूरी थी। और आज देखिए उसी के बगल में ये दरवाज़ा उखाड़ दिया था उसने। और अब यहाँ पर इसके अंदर जाकर उसने जो ये दरवाज़ा है इसको खिसका कर तो इसके अंदर जाकर 3 जानवरों की हत्या कर दी उसने। 2 जानवर यहाँ मिले हैं और एक को वो साथ दे गया है, वो ज़रा सा छोटा था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उनकी फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो खुद ही खींच के वो ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहुँचा हूँ, तो आप बने रहें और मैं आपको ले चलता हूँ गौशाला के अंदर। ये देखिए, ये फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं इसकी। अभी वो जो उसका टैग लगा है उसका नंबर वगैरह लिखा जाएगा। और एक जानवर ये मार दिया है और एक उस कोने में था, लास्ट कोने में, तो उसको वो साथ दे गया है। तो ये बाघ की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तेंदुए वगैरह आ गए हैं पहाड़ में। पहले हमारे पहाड़ के लोग 2 ही चीज़ों को जानते थे, बाघ और गुलदार। बाकी ये तेंदुआ वगैरह ज़्यादा जानकारी नहीं थी पहाड़ के लोगों को, क्योंकि हम भी कई लोगों के मुंह से अक्सर ये सुनते थे कि बाघ आ गया है या फिर गुलदार है, वहाँ पर बैठा था या उधर को जा रहा था, गुलदार आया है। तो अब उसमें हम ये नहीं जानते थे कि बाघ अलग क्या चीज़ होती है, गुलदार क्या होता है। तो पहाड़ में आजकल एक नया नाम चल रहा है तेंदुआ। और तेंदुआ पहाड़ के लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब जगह जगह वही नज़र आ रहे हैं। गाड़ियों में जाओ तो सड़कों के किनारे आपको खड़े मिलेंगे या सड़कों में आते जाते आपको मिलेंगे। और दिन दहाड़े कई बाघ तो जाली बाज़ार में भी आ जा रहे हैं और खेतों में महिलाएं जा रही हैं और मालूम चल रहा है कि वो एक जगह पर बैठा है, तो सारी महिलाएं फिर डर के मारे घर को भाग के आ जा रही हैं। तो ये तेंदुओं की संख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे पहाड़ में रहना। तो सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, या तो फिर पिंजरा लगा के उनको ले जाए वो, क्योंकि आने वाले समय में अब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल को जाते हैं और स्कूल इतने दूर हैं कि कई गांव तो ऐसे हैं जंगलों के बीच में बसे हुए हैं। जंगलों से होते हुए बच्चे जो हैं स्कूल पहुंचते हैं। अगर वो किसी बच्चे पर झपटता है तो और बच्चे तो वैसे ही घबरा कर बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो खुलेआम किसी पर भी झपट सकता है, जानवर है। तो अगर पहाड़ में इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल भरा समय हो जाएगा पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि स्कूल के जाने में स्कूल बच्चे घबराएंगे, कभी रास्ते में आने जाने वाले लोग सब घबराते हुए जाएंगे, चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे कोई आम इंसान हो। अब बाज़ार कहीं जा रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो फिर उसमें ख़तरा है, क्योंकि रास्ते में वो कहीं पर भी आप पर झपट सकता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आप प्रशासन हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है, हमको सुरक्षा अपने आप करनी होगी। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार कम से कम पिंजरा वगैरह लगा के
इनको कहीं यहाँ पर चिड़ियाघर में या फिर कहीं दूर ले जाया जा सकता है किसी बड़े जंगल में। जैसे यहाँ से ले जाकर अगर वो कॉर्बेट पार्क में छोड़ देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ा जंगल है तो वहाँ उसका अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि पहाड़ में अब इतने बड़े जंगल नहीं है कि यहाँ कोई बड़े जानवर मिल जाएं उसे, तो वो क्या करेगा, वो हमारे रिहायशी इलाकों में आएगा, वहाँ हमारे कुत्ते हैं, बकरियाँ हैं या हमारे पालतू जानवर हैं उन्हीं पर झपटेगा। क्योंकि अब वो घास तो उसने खाना नहीं है, खाना उसने मांसी है, तो वो मांसाहारी जानवर है, तो खाना उसने मांसी है। तो लेकिन फिर भी सरकार अगर इस ओर सोचती है कि चलो पिंजरा लगाकर इसको किसी तरह से फंसाकर किसी बड़े जंगल में इसको अगर हम छोड़ दें तो पहाड़ में सुरक्षा को लेकर एक अच्छी पहल होगी। तो इस कोने पर वो बंधा था एक जानवर जिसको वो ले गया अपने साथ, ये देखिए यहाँ पर, और बाकी दोनों को मार गया, एक ये है और एक ये है। तो जिस प्रकार से तेंदुआ बाघ जो है ये हमारे पालतू जानवरों को मार रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि लोग जानवर पालना ही बंद कर दें। तो सरकार ने अब थोड़ा सा पहल तो करनी पड़ेगी और कोई पिंजरा वगैरह लगवा के इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाया जा सकता है। अब इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, कोई एक तेंदुआ थोड़ी ना है पूरे पहाड़ में। तो जो जानवर मरे हैं वो इन लोगों के हैं। तो सरकार किसी भी जानवर के मरने पर पैसा तो दे रही है, लेकिन इससे तो अच्छा है कि वो किसी तरह से इन हिंसक जानवरों को जो है पिंजरा लगा के किसी बड़े जंगल में छोड़ देती है। तो आम जनमानस पर, खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। अब तेंदुआ है, बाघ है, ये एक हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। कई बार अखबारों में और समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि वो किसी जंगल में महिला घास के लिए गई थी तो तेंदुआ झपट गया था, तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया है, तो किसी बच्चे पर हमला कर दिया है, ये अक्सर हम सुनते हैं। तो अभी तक पहले यहाँ बाघ होते थे तो बाघ ऐसे हमला नहीं करते थे किसी इंसान पर, लेकिन तेंदुओं की खबरें तो अक्सर हमारे समाचार पत्रों में हमको मिलती रहती है। तो गांव के हमारे सभी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान के वहाँ हम एप्लीकेशन लगाएंगे और यहाँ पर पिंजरा लगवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो किसी तरह से इसमें पकड़ा जाता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी, आम जनमानस इसमें खुश होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल को जाते हैं तो माँ बाप सब देखे रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं कि कहीं कोई जानवर झपट न जाए। तो जितने भी लोग मेरे चैनल के माध्यम से इस समाचार को सुनेंगे तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों से कहें कि सब लोग जो हैं एक साथ स्कूल को जाएँ और शोरगुल करते हुए जाएँ, क्योंकि अब प्रशासन हर जगह उपलब्ध तो नहीं हो सकता है। तो हमको सुरक्षा खुद की करनी होगी। और अगर कोई घर के पेरेंट्स गांव में बच्चों के साथ एक चले जाए छोड़ने आधे रास्ते से, तो कम से कम आधे रास्ते तक तो छोड़ने के लिए चले जाए तो ज़रा सा अच्छा रहेगा उसमें। क्योंकि कई बुज़ुर्ग लोग हमको बताते थे कि पहले बाघ आते थे और बाघ के साथ उसने लड़ाई की है, तो वही समय फिर आ रहा है। क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आया कि बाघ, तेंदुआ ये कुछ नहीं थे, और थे भी तो उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन अब इनकी संख्या दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि कहीं पर भी आते जाते लोग बता रहे हैं कि यार हम तो आ रहे थे भैया, वहाँ से उधर को गया या उधर रास्ते में बैठा था या खेतों में बैठा था। तो आने वाला समय ज़रा मुश्किल भरा होने जा रहा है। या तो फिर सरकार इनको किसी तरह से पिंजरा वगैरह लगवा के कहीं दूर ले जाए, या फिर पहाड़ के लोग आने वाले समय में जानवर पालना ही बंद कर देंगे। जैसे लोगों ने बंदरों से परेशान होकर, शुअरों से परेशान होकर खेती बाड़ी सब करना छोड़ दिया है, तो उसी प्रकार से आने वाले समय में तेंदुओं से, जंगली जानवरों से परेशान होकर ये अपने जानवर पालने भी बंद कर देंगे। तो सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार पहाड़ से पलायन हो रहा है और यहाँ पर रहने वाले आम जनमानस जो हैं यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो आने वाले समय में और मुश्किल भरा समय आने वाला है। तो कुछ ना कुछ समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जगह की कहानी नहीं है, पूरे जाली क्षेत्र की कहानी नहीं है, ये पूरे पहाड़ की कहानी है। हर जगह, हर स्थान पर तेंदुए ही नज़र आ रहे हैं और ये एक खतरा है, बहुत बड़ा संकेत है कि इंसान जो है सचेत हो जाए। तो कुछ न कुछ समाधान यहाँ के वाशिंदे हैं और सरकार है, मिलकर इस समाधान को निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल BST वीडियो जाली को। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी भी बातें से अवगत कराया, तो क्या वो बात सही है या गलत है, अपने कमेंट्स द्वारा अवगत कराएं, क्योंकि इसमें हमको सुरक्षा अपनी सोचनी है। क्योंकि पहाड़ में काफ़ी खतरा बढ़ चुका है और ये
हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। तो हमको खुद अपनी सुरक्षा सोचनी होगी। तो हमारे उत्तराखंड पहाड़ के खासकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो सरकार को एप्लीकेशन वगैरह लगाएं और जगह जगह अगर पिंजरे लग जाते हैं तो कम से कम कुछ तो इनकी कमी आएगी। तो इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।